समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन के उठते विकल्पों को परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और परम पूज्य मुनिश्री और हमारे उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक है, लेकिन उनका प्रज्ञावंत पुरुष सम्यक समाधान खोजने का पुरुषार्थ करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वही अनूठी विधा प्रदान की है जो आपके कल्याण का पथ प्रशस्त करा के आपको निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य मुनिश्री प्रतिदिन प्रदान करते हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती ज्योति जैन करेली मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी प्रज्ञा अपराध क्या होता है, क्योंकि हमने मुनिशोव्रतनाथ विधान में पढ़ा था कि प्रज्ञा अपराध विनाशाय। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रज्ञा अपराध को हमें अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भले ही कहने के लिए किसी प्रकार से ये कह दे कि हमने तो अनजाने में भूल कर दी, बिना जाने अज्ञानता में गलती हो गई, पर वास्तविकता यही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य हो चाहे भूत हो, अनजाने में एकाध भूल तो फिर भी होते हुए देखने में मिलता है, पर अधिकांश श्रावक जो गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, वह जान कर ही कर रहे हैं। बिना जाने, बिना समझे या बिना ज्ञान के उतनी गलतियाँ या उतना अपराध नहीं होता जितना कि एक जानबूझकर करने वाला, मतलब ज्ञान से करने वाला अपराध करता है। समझदार जितने अपराध करता है उतना नासमझ गलतियों को नहीं करता। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रज्ञा अपराध को समझने की आवश्यकता है। जैसे प्रज्ञा के माध्यम से, प्रज्ञा ने बुद्धि, ज्ञान
उस बुद्धि ज्ञान के माध्यम से जो जो अपराध हुए हैं उस प्रज्ञा अपराध के निवारण के लिए, इसके विनाश के लिए, मतलब बुद्धिपूर्वक किए गए पापों को, बुद्धिपूर्वक किए गए अपराधों को, बुद्धिपूर्वक किए गए गलतियों का प्रक्षालन हो, निवारण हो, विनाश हो, इस भावना से वहाँ शायद उस मुनि सुब्रत नाथ भगवान के विधान में आपने वह प्रज्ञा अपराध विनाशनाय आदि आदि मंत्र पढ़े होंगे। दूसरी बात, वहाँ दूसरे अपेक्षा से भी हम अगर समझे तो प्रज्ञा एक आचार्य भगवंतों ने परिसह कहा है, और उस परिसह के रूप में भी अगर यहाँ प्रज्ञा अपराध को ग्रहण करते हैं, मतलब उस ज्ञान को, ज्ञान के विशेष क्षयोक्षम को, बुद्धि को प्राप्त करने के उपरांत उसका हद से अधिक उपयोग करना, उस प्रज्ञा परिचय को स्वीकार नहीं करना या प्रज्ञा परिचय को सहन नहीं करना, जहाँ अनावश्यक रूप से बातें करना, ये जैसे बात देखने में मिलती है कि कोई भी व्यक्ति है अनावश्यक रूप से बिना पूछे भी बोलने के लिए तैयार होता है, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो कहीं न कहीं ऐसा ही ये प्रज्ञा परिचय को ना सहन करते हुए किए गए अपराधों के निमित्त से यहाँ वो मंत्र प्रज्ञा अपराध निवारणाय या विनाशनाय के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। इतना सिंपल समझ ले कि प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि है, ज्ञान है, क्षयोक्षम है। उस बुद्धि ज्ञान प्रज्ञा क्षयोक्षम के माध्यम से जो भी गलतियाँ हुई है, चाहे जाने अनजाने में, परिचय अपेक्षा से या सामान्य अपेक्षा से क्यों ना हो, उसके निमित्त से हुए हुए अपराधों का नाश हो, विनाश हो, इस अभिप्राय से ही इस मंत्र को विधान में शायद लिखा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वीणा रानी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, ऊर्ध्वलोक की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 3 लोक की व्यवस्था में जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक की व्यवस्था समझने योग्य है, वहाँ पर मध्यलोक के ऊपर का जो भाग है लगभग 7 राजू का, वह पूर्ण रूप से ऊर्ध्वलोक की संज्ञा को प्राप्त करने वाला होता है। लगभग इसलिए कहा कि मध्यलोक का भी जो 1,40,000 योजन प्रमाण स्थान है, वह मध्यलोक की अपेक्षा से उस ऊर्ध्वलोक का ही कुछ अंश स्वीकार किया जाता है। जो 7 राजू नीचे और 7 राजू ऊपर, ऐसे 14 राजू के जो लोक की पूरी ऊंचाई है, उसमें से 7 राजू में से मतलब मध्य लोक के ऊपर जो 1,40,000 योजन का लगभग जो प्रमाण प्राप्त होता है, जो मेरु की ऊंचाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह मध्यलोक है। और उतना कम करते हुए जो ऊपर का बचा हुआ कुछ कम 7 राजू का प्रमाण है, ये उस ऊर्ध्वलोक की लंबाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उस ऊर्ध्वलोक की चौड़ाई अगर समझे तो जैसे ऊर्ध्वलोक का आकार है एक डमरू के समान, बिल्कुल वैसे ही उसकी लंबाई को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। नीचे 1 राजू, फिर मध्य में 5 राजू और पुनः ऊपर 1 राजू, इस प्रकार से वह डमरू के आकार का जो ऊर्ध्वलोक है उसकी वह चौड़ाई स्वीकार करनी होगी। इसके अलावा अगर हम ऊर्ध्वलोक में जीवों की यानी 30 जीवों की, देवों के रहने के स्थानों की अपेक्षा से अगर विचार करें तो जो बीच में 30 नाली है वह 1/1 की, मतलब 1 चौड़ाई 1 गहराई और उतनी ऊंची, मतलब लगभग 7 राजू की जो ऊंचाई है, ये ऊर्ध्वलोक के उस 30 नाली की अपेक्षा से, जीव रहने के स्थान की अपेक्षा से ऊंचाई, चौड़ाई आदि स्वीकार की जा सकती है। पर सामान्य रूप से जो आगम ग्रंथों में इसकी लंबाई चौड़ाई कही जाती है कुछ कम 7 राजू और चौड़ाई में 1, 5 और 1, इस क्रम से इसकी ऊंचाई और चौड़ाई के रूप में आगम में ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिभा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए
अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जो भगवान का पंचकल्याणक होता है और पंचकल्याणक में संस्कार की लौंग घर पर रखी हो और वह कोई छू ले तो उसका क्या दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो संस्कार आदि के माध्यम से प्राप्त हुई लौंग है, चाहे पंचकल्याणक में किए गए भगवान के संस्कार हो या अन्य किसी स्थानों में किए गए उपनयन संस्कार या अन्य भी कोई संस्कारों के निमित्त से प्राप्त जो लौंग आदि, उनको घर में रखने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह एक मांगलिक द्रव्य के रूप में, संस्कारित वस्तु, संस्कारित द्रव्य के रूप में स्वीकार की जाती है। मंत्रों के माध्यम से वह बहुत ऊर्जावान उन लौंगों को घर में व्यवस्थित स्थान में रखना, उस लौंग की ऊर्जा को घर परिवार को या स्थानों को प्रदान करने रूप स्वीकार की जाती है। इसके अलावा भी जो लौंग रखने पर माना किसी व्यक्ति ने उसे छू लिया तो उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो कोई भगवान नहीं है, ना कोई प्रतिष्ठित वस्तु है। वो तो संस्कारों के लिए ग्रहण की गई या उन लौंग आदि के माध्यम से किए गए संस्कारों के लिए वह विशेष ऊर्जावान द्रव्य के रूप में स्वीकार की जाती है। इसलिए धोखे से भी अगर किसी का उसमें हाथ लगा है, कोई उस संस्कारित लौंगों को छू रहा है, तो उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। सुरक्षित रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, ये सत्य है। पर माना कि किसी ने स्पर्श भी किया है तो आवश्यकता नहीं है कि वह अशुद्ध हो गई, अलग कर दे, या कोई पाप, कोई दोष नहीं हुआ। यही आपके लिए सम्यक समझ। ललितपुर उत्तर प्रदेश से संस्कार जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जो आगामी इंदौर में आचार्य पदारोहण दिवस होने वाला है, पट्टाचार्य महोत्सव, उसमें हम युवा गुरु के प्रति अपनी भक्ति कैसे प्रदर्शित करें? हे गुरुदेव, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगामी काल में इंदौर में जो महामहोत्सव के रूप में गुरुवर विशुद्ध सागर जी के पट्टाचार्य पद के संस्कार होने जा रहे हैं, वास्तव में जो युवा हृदय सम्राट है, वर्तमान के देश के युवाओं की जो धड़कन है, ऐसे गुरुवर विशुद्ध सागर जी के इस होने वाले संस्कार रूप महामहोत्सव को अगर देश के युवा चाहे तो बहुत बड़े स्तर में या बहुत बड़े प्रकार से अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि कुछ दिखावा करने से, फ़ोटो फ्लेक्सबाजी या अन्य किसी प्रकार से कुछ पुरुषार्थ करने से ही व्यक्ति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करे। पहली बात तो भक्ति प्रदर्शित नहीं करनी पड़ती है, भक्ति मात्र करनी चाहिए। अपने आप भक्ति का फल व्यक्तियों को और आप जैसे युवाओं को प्राप्त होगा, क्योंकि जो गुरुजी का वात्सल्य है, युवाओं के प्रति विशेष जो लगाव है, उनको धर्म से जोड़ने का जो उनका विशेष पुरुषार्थ है, उन उपकारों का एक बहुत अच्छा पुनरुपकार कह दे या उन किए गए उपकारों को स्मरण करते हुए उनके लिए कुछ करे, ये एक आज के युवाओं का बहुत बड़ा कर्तव्य ही मान लो। और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए गुरु की भक्ति करना, और भक्ति करने से पुण्य लाभ, धर्म लाभ होगा, इसमें किसी प्रकार से कोई शंका विकल्प है ही नहीं है। इसलिए पहली बात तो उन महोत्सवों से जुड़ने का प्रयास करें, और मात्र महोत्सव से जुड़ने का ही नहीं, अपितु उस घटनाक्रम से, मतलब जो दिन भर होने वाली दिनचर्या है, वहाँ गुरु की सेवा में 5-6 दिन तत्पर रहना। उस सेवा के साथ साथ अन्य भी जो उत्कर्ष समूह जैसे बहुत सारे समूहों के द्वारा जो बहुत सारी प्रतियोगिताएं प्रारंभ की जा रही है, जैसे निबंध प्रतियोगिता हो रही है, रील बनाने की प्रतियोगिता हो रही है, और भी कुछ आने वाले समय में प्रतियोगिता आदि होने की संभावना है, जिसके माध्यम से आप अपनी गुरु की भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, गुरु की भक्ति कर सकते हैं। जो आचार्य भगवंत के पट्टाचार्य महोत्सव के विशेष रूप से जो अनेक स्थानों से विशेषांक निकल रहे हैं, वहाँ आप अपने आलेखों को पहुँचा सकते हैं। जैसे निबंध की रील की प्रतियोगिता है, वहाँ आप अपने पूरा तन मन धन लगाते हुए पुरुषार्थ करें
कि हम बहुत अच्छे से अच्छा लिख पाए, बहुत अच्छे से अच्छा रील कुछ बना पाए। इनाम और पैसे मिलना, सम्मान मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो गिने चुने लोगों को मिल सकती है। पर उससे जुड़ना, उसमें सहभागिता देना, ये भी तो गुरु भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। साथ में हमारे साथ और भी लोगों को जोड़ना, जैसे ये कॉम्पिटिशन्स आयोजित की जा रही है, उनके बारे में अन्य लोगों को बताना, आगाह करना, उनको भी उसमें सहभागी बना लेना, आदि अनेक प्रकार से आप उनको प्रोत्साहन देते हुए इस महामहोत्सव को और भी बड़े स्तर पर ले जाते हुए अपने भक्ति, अपने गुरु समर्पण को प्रदर्शित करने का अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम मंदिर जाते हैं और जो द्रव हम धोते हैं, जिससे हम तीन लोक के नाथ की पूजा करते हैं, तो क्या उस द्रव से हम पद्मावती माता जी की पूजा कर सकते हैं या उसमें हमें कोई दोष लगता है क्या? नमोस्तु महाराज। अर्पिता जैन, कन्नौद। माँ, जो द्रव्य है वह तो सामान्य रूप से द्रव्य है। द्रव्य को पता नहीं है हम किसको कैसे किस कारण से चढ़ाए जा रहे हैं। ये तो श्रावक का और आपका विवेक है कि हम उसका प्रयोग कहाँ, कब, किस उद्देश्य, किस अभिप्राय से कर। इस परिप्रेक्ष्य में अगर विवेक पूर्वक ये समझे कि वह जो द्रव्य जो आपने स्वच्छ करते प्रासुक करके हुए तीर्थंकर भगवान या सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा जिसके माध्यम से की है, और माना कि कुछ द्रव्य शेष बचा है, तो उसका प्रयोग आप अपने विवेक से कर सकते, क्योंकि वह द्रव्य अभी चढ़ाई नहीं है। जब तक चढ़ती नहीं है तब तक वह श्रावक की ही द्रव्य कहलाती है, निर्माल्य नहीं होता। चढ़ाने के उपरांत वह निर्माल्य कहलाया जाता है और उसका आप विवेक पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। माना कि वह धुली हुई द्रव्य है और उस बची हुई आपकी द्रव्य का आपने किसी जो जिन शासक रक्षक देवी देवता है उनको समर्पित करने के लिए प्रयोग किया, या उसके अलावा भी अन्य किसी कार्य में आपने उसका उपयोग किया। किसी को कुछ आवश्यकता थी तो आपने अपनी द्रव्य दे दी, बची हुई द्रव्य का आपने कुछ अन्य प्रकार से भी प्रयोग किया, तो उसका किसी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप आपको बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। क्योंकि ये मुख्य बात आप ध्यान रखें कि ये मात्र जो प्रासुक द्रव्य जो आपने अष्टद्रव्य की है, उसका हम जिस चाहे प्रयोग कर सकते हैं। उसी द्रव्य का, माना कि उसी दिन आप द्रव्य वापस लेके आ रहे थे और वही पीले चावल घर में आए हुए किसी व्यक्ति को आपने तिलक लगा के उस पर पुष्पांजलि की, उसको दे दिए, या उसमें जो सूखी द्रव्य है, जैसे बादाम है, बहुत सारी द्रव्य धुल गई है, तो वो बादाम जैसी द्रव्य आप रख सकते हैं, पुनः दूसरे दिन उसे प्रासुक करके मतलब धोकर प्रयोग में ले सकते। ये वर्तमान में बहुत सारे लोगों ने ये कहना प्रारंभ किया कि द्रव्य ले गए हैं तो पूरी निर्माल्य हो गई, छोड़ के ही आना चाहिए। कायदा तो आगम में आचार्य भगवंतों ने यही कहा है, पूजन करने के बाद थाली में कुछ ना कुछ द्रव्य शेष रहना बहुत आवश्यक है। पूरा साफ करके कभी भी द्रव्य थाली नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत सारे लोग तो थाली भी चढ़ा देते, डिब्बा ही चढ़ा देते, तो ये भी कहीं विधि नहीं है। कुछ ना कुछ द्रव्य शेष रहना चाहिए, जिसे शेषाक्षत या मांगलिक द्रव्य के रूप में पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में कहा है, जिसको अपने ऊपर छिड़कने से या अन्य स्थानों पर छिड़कने से वह विशेष रूप से प्रभावना के लिए, एक मांगलिक पुरुषार्थ के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए कहाँ चढ़ाना, क्या चढ़ाना, कितना चढ़ाना, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। उसमें किसी प्रकार से कहीं देने से, किसी को भेंट करने से, किसी को चढ़ाने से कोई दोष लगने वाला नहीं है। यही आपके लिए समझ। मेरा नाम अलका जैन है, मैं कन्नौज से हूँ। मेरा प्रश्न है आज महाराज श्री कि बादाम और नारियल अपन चढ़ाते हैं तीन लोग के नाथ को, वो सड़ी भी निकल सकती है, कभी ख़राब भी निकलती है, कड़ी भी निकल जाती है, तो उससे क्या दोष लगता है? जो सच्चे देवशास्त्र गुरु या मंदिर आदि में द्रव्य चढ़ाई जाती है, उस द्रव्य को चढ़ाते हुए माँ व्यक्तिगत श्रावक का ये विवेक चाहिए कि सामग्री को सबसे पहले देख ले। ये कहना किसी प्रकार से योग्य नहीं है कि हमें अंदर का कैसे पता कि श्रीफल खराब है कि बादाम खराब है या अन्य कोई सामग्री खराब है। जो प्रतिदिन पूजा करने वाला श्रावक है उसे बाहर से ही समझ में आता है। जैसे एक समझदार गृहिणी माँ
किसी बाज़ार किसी दुकान में जाकर फल सब्जी आदि सामग्री को बाहर से देखकर ही लगभग समझ जाती है कि अंदर खराब है अच्छा है। एक आध बार गलती होना ये तो बात समझ में आती है, पर जानकर बहुत सारे लोग छोटी छोटी बादाम सस्ती खरीदने के चक्कर में श्रीफल भी सस्ता खरीदने के चक्कर में खरीदते हैं और चढ़ाते हैं। ये पक्का मानना, जो जैसी द्रव्य चढ़ाएगा, चाहे जान के चढ़ाए चाहे अनजाने में चढ़ाए, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसे सड़े बादाम सड़े नारियल चढ़ा रहे हैं तो फल भी बिल्कुल सड़ा हुआ ही मिलने वाला है। किसी प्रकार से आपको मोक्ष फल वहाँ मिलने वाला ही नहीं है। कई सारे स्थानों पे तो हमने देखा कि खोज करने के चक्कर में, मतलब खराब ना हो ये देखने के चक्कर में, फल के 4-4 6-6 टुकड़े करते हुए चढ़ाए जाते हैं। खारक जैसे फल के 8-10 टुकड़े करते हुए फल करके कह के चढ़ाया जाता है, तो ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। पूजन की बादाम जो विशेष तौर से आती है, कई सारे स्थानों पर आजकल मिलने लगी है, तो उसे खोजकर देखकर भले ही कुछ पैसे अधिक लगे और 10 बादाम चढ़ाने की जगह 5 ही बादाम चढ़ाई जाए, पर अच्छी चढ़ाई जाए तो अवश्य ही फल मिलता है। अनजाने में भी आपने सड़ी हुई द्रव्य या सड़ा हुआ बादाम श्रीफल चढ़ाया है तो फल भी बिल्कुल आपको वैसा ही सड़ा हुआ ही मिलने वाला है। इसलिए ये विवेक आपका श्रावकों का व्यक्तिगत होना चाहिए कि किस प्रकार से उस द्रव्य का हम शोधन करें, कैसे इस द्रव्य को खरीदें, क्योंकि आज बहुत सारे स्थानों पर जो सस्ती द्रव्य, मतलब जो चढ़ी हुई ही पुनः धोकर पुनः रिसाइकल होकर आती है, उसको चढ़ाया जाता है। आप स्वयं ही सोचें, इतनी सी बादाम की उस लकड़ी में काष्ठ में अंदर क्या निकलेगा। बादाम कितनी होती है, कम से कम उससे दुगना उसका वो कवच होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, तो कुछ अंदर फल के रूप में मिलता है। और वास्तविकता तो यही है, ये बादाम की जो व्यवस्था बनाई है ये उचित नहीं है। उसके अलावा जो फल है, जैसे इलायची है या बादाम की मेगी है, उसके साथ जो सुपारी आदि है, अखरोट आदि है, जो अंदर से खराब निकलने की गुंजाइश बहुत कम होती है, ऐसे द्रव्य चढ़ाओ ना। क्यों हम बादाम में अटके हुए हैं, क्यों श्रीफल में अटके हैं। श्रीफल भी लगभग हाथ में लेते हुए, बजाते हुए या सूंघते हुए ही समझ में आता है कि अच्छा है कि खराब है। जब घर में प्रयोग के लिए लाते हैं तो हम सब कुछ खोजबीन करके लाते हैं, तो भगवान के लिए जब चढ़ाया जा रहा है तो खोजबीन करते हुए ही चढ़ाए, पुण्य की प्राप्ति तभी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।